हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम अपनी हेलो एल्किन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए चल रहा है। इस टॉपिक में हम आज डिस्कशन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली हमने E2 रिएक्शन पढ़ा होगा कि E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, और लीविंग ग्रुप क्या होता है, साथ साथ, मतलब लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक साथ क्या होते हैं, रिमूव्ड होते हैं। अब वो जो रिमूव्ड होते हैं इस रिएक्शंस में, एलिमिनेशन जब होता है, वो सेम साइड से होते हैं कि अपोजिट साइड से होते हैं। इसी पर हमें डिस्कशन करना है। यही स्टीरियो बताएगी सेम साइड से करेंगे कि अपोजिट साइड से करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि चलिए यहां पर हमने बताया, एक हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर इसके बेसिस पर देखें, ये जो ब्रोमाइड है लिविंग ग्रुप होता है, और बीटा ये हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमाइड आप देख पा रहे होंगे दोनों प्लेनर है, लेकिन एक दूसरे क्या है, एंटी। क्या है, एंटी है। और इसमें अगर देखा जाए ये लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन क्या है, बताओ, को प्लेनर है, और एक दूसरे क्या है, सेम साइड। बोलो सेम साइड है, ये क्या है, अपोजिट साइड है। ये भी प्लेनर, ये भी क्या है, प्लेनर। अब होता क्या है, जो एंटी होते हैं उनको स्टैगर्ड में अगर हम दिखाते हैं तो स्टैगर्ड में हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी होते हैं। क्योंकि हमें पता है जब किसी भी न्यूमान को हम बनाते हैं तो न्यूमान में दो चीजें होती हैं, एक बीवर साइड, क्या होती है, बैक साइड। दैट इज एक रियर कार्बन होता है, एक फ्रंट कार्बन। तो हमने क्या किया, एक को फ्रंट रखा है, एक को फ्रंट रखा है। मान लीजिए मैंने इसको फ्रंट माना है, इसको क्या माना है, रियर माना है। ठीक है, इसको मैंने फ्रंट माना, इसको क्या माना, रियर माना, यही माना है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर 3 120 के रिस्पेक्ट में, तो ये बताओ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ब्रोमाइड क्या एंटी होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, ये क्या होता है, इक्लिप्ड फॉर्म में क्या होता है, दोनों सेम साइड होते हैं। ये आपको दिख रहा है। होता क्या है कि जो स्टैगर्ड होता है वो तो स्टेबल होता है, इक्लिप्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये हाई एनर्जी होता है, अनस्टेबल होने का वजह होता है, और ये क्या होता है, लेस एनर्जी होता है। तो यहाँ पर हम इस चीज को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस फिगर के थ्रू। जब इस फिगर के थ्रू हम देखेंगे तो इस समय बताओ, ये हाइड्रोजन, ये लिविंग ग्रुप क्या है, एक दूसरे के एंटी है लेकिन प्लेनर है। और ये भी क्या है, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप क्या है, एक दूसरे क्या है, प्लेनर है, सेम साइड है। तो मतलब इस समय बताओ, ये एक दूसरे क्या है, एंटी है, ये क्या है, सेम साइड है। तो जब एंटी होते हैं तो यहां से बीटा क्या करेगा, सॉरी यहां से बेस क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बोलो, जब बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा, और ये भी लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। अब जैसे जैसे ये बॉन्ड इधर टूटेगा, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये ब्रैकेट, ये क्योंकि खाली होना चालू होगा और ये भरना चालू होगा। मतलब ये पी ऑर्बिटल्स क्या होगा, ये पी, क्योंकि sp3 होता है, अब ये पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिड फॉर्म में जाना चालू करेगा, और ये क्या होगा, फुल फील्ड होगा, ये क्या होगा, बैकेंड होगा। और फुल फील्ड बैकेंड होने की वजह से इनके बीच क्या होने लगता है, बोलो, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होने लगती है। मतलब ये क्या बनाना शुरू कर देते हैं, पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं। और ये पाई बॉन्डिंग जो बनती है, ये पाई बॉन्डिंग, और सिमिलरली अगर हम देखें इस समय बताओ, ये जो रिएक्शन चल रहा है ये कैसा है, इसको हम बोलते हैं एंटी, क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर यहां पर देखें, आपके बीटा हाइड्रोजन पर क्या अटैक करेगा, बेस जब अटैक करेगा तो जो इंटरेक्शन ये भी निकलेगा। तो जो इंटरेक्शन, ये वाला इंटरेक्शन जो होता है, क्योंकि ये इंटरेक्शन क्या होता है, सेम साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, सिन एलिमिनेशन बोलते हैं। तो मींस सपोज यहां पे क्या होता है कि इफ द बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप रिमूव्ड अपोजिट साइड, then elimination are called anti-elimination. And if living group and beta hydrogen removed from same side, then are called syn elimination reaction. But in the case of E2 elimination reactions, anti-elimination dominant on syn elimination reaction. ये डोमिनेंट होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि जो एंटी केस होता है, एंटी केस में, एंटी केस की जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है। उसका ये रीजन होता है, क्यों लोअर होती है, क्योंकि एंटी जो होता है अपने को स्टैगर्ड में लगता है, स्टैगर्ड की एनर्जी लोअर होती है, और लोअर की वजह से इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा बनती है। लेकिन जो ये होता है, सिन होता है, वो किसमें होता है, इक्लिप्ड में होता है। इक्लिप्ड की हाई एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने को अनस्टेबल रखता है। और यही रीजन होता है। और
दूसरा प्रश्न होता है कि दोनों क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, सिन भी और एंटी भी, मतलब रिमूविंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप दोनों प्लेनर होते हैं। बस प्रश्न ये होता है जब वो रिमूव करते हैं तो सेम साइड से करते हैं और अपोजिट साइड से करते हैं। जब अपोजिट साइड से करते हैं तो उसे एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं, और जब सेम साइड से करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिन एलिमिनेशन कहते हैं। जो कि एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, सिन पर डोमिनेंट होता है। क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये चीज अगर हमको नहीं समझ में आ रही है तो हम केवल अपने आपके लिए बस एक ट्रिक का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। उस ट्रिक से आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताओ, इजीली दे सकते हैं। वो ट्रिक क्या होती उस पर हम डिस्कशन करते हैं। हमने आपके सामने लिखा है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एग्जांपल दिया गया है जिसमें हमने लिया है इर्थियो, और क्या लिया बताओ, थ्रियो, और बना क्या बताओ, एक का ट्रांस एक का क्या सिस बना है। इसका मतलब ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक में आप खुद जानते हैं कि रिएक्टेंट भी क्या होता है, स्टीरियो में होता है, प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्टीरियो में होता है। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होता है। इसको सबसे पहले आप क्लियर करें कैसे हम पहचानेंगे। इर्थियो का मतलब होता है सेम साइड, इर्थियो का मतलब क्या होता है, सेम साइड, और थ्रियो का मतलब होता है अपोजिट साइड। थ्रियो का मतलब ट्रांस, अपोजिट साइड। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैथमेटिक्स के लिए मैंने मतलब एक रूल इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जो इर्थियो होता है सेम साइड के लिए प्लस लगाते हैं, सेम साइड मतलब प्लस, अपोजिट साइड मतलब माइनस। आप सिंपली भाषा समझ लें तो एंटी एलिमिनेशन होता है। E2 क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। इर्थियो में प्लस होगा और क्या होगा बताओ, एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी होगा। तो बताओ एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, माइनस। तो बताओ जो प्लस इर्थियो एलिमिनेशन कैसा होगा, इर्थियो का एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो बताओ प्लस और माइनस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनस। और माइनस का मतलब क्या होता है, जो उसका ज्योमेट्रिकल होगा, ज्योमेट्रिकल जो होगा, माइनस का मतलब क्या होगा, ट्रांस होगा। क्या होगा, ट्रांस, क्योंकि ये क्या है ऑप्टिकल, ये क्या है ज्योमेट्रिकल, ट्रांस होगा। सिमिलरली थ्रियो क्या होता है बताओ, माइनस, एंटी भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस मतलब ज्योमेट्रिकल में प्लस का मतलब बता सिस, सिस में सेम साइड ग्रुप होते हैं तब सिस बनता है। तो चलो देखते हैं ये क्या इर्थियो है। इर्थियो मतलब बताओ, इर्थियो का मतलब होता है पास टू, होता है बताओ पास टू। और एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन डोमिनेंट होता है, अभी बताया गया। एंटी मतलब होता है निगेटिव, पास टू निगेटिव मतलब रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होगा, ट्रांस। तो बताओ यहां पे क्या होगा, बीटा से क्या निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से ब्रोमाइड, और क्या बना देगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका बनाओ, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन बताएगा, इर्थियो फॉर्म। कौन बनाएगा बताओ, इर्थियो फॉर्म बनाएगा। तो बताओ नेक्स्ट देखते हैं थ्रियो। थ्रियो का मतलब होता है निगेटिव, क्योंकि एंटी होता है। और एलिमिनेशन कैसा है, एंटी एलिमिनेशन। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स कहते हैं निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगी बताओ, पास टू। पास टू में ज्योमेट्रिकल क्या होता है, सिस होता है। तो यहां पे क्या होगा, जो एलिमिनेशन होगा वो कौन होगा, मींस आपका जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा वो क्या देगा, यहां से बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से ब्रोमाइड क्या बन जाएगा, और इस अल्फा बीटा कार्बन क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। और वो किस फॉर्म चला जाएगा, सिस फॉर्म चला जाएगा। किस फॉर्म चला जाएगा, सिस फॉर्म में चला जाएगा। ये गजब का रूल होता है, कोई भी रिएक्टेंट आपको दिया रहे इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, आप प्रोडक्ट इजीली बता पाएंगे कि आगामी जो प्रोडक्ट होगा वो सिस होगा कि ट्रांस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप सामने में एग्जांपल और शेयर करते हैं, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलोजन। डिहैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन पहले तो हैलोजिनेशन और डिहैलोजिनेशन मतलब क्या होता है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, X2 का जुड़ना। और डिहैलोजिनेशन का मतलब होता है डिहैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन का मतलब होता है X2 का बाहर जाना। दैट इज एडिशन कराता है, ये क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। अब बताओ X2 मतलब ब्रोमाइड आयोडाइड, मतलब I2 B2 ये सब बाहर जाएंगे, लेकिन यहां पर देखेंगे वो कहां कहां पे होंगे, विसिनल हैलोजन। विसिनल हैलोजन का मतलब होता है दो एडजेसेंट कार्बन्स निकलेंगे, दो एडजेसेंट कार्बन्स निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड दिया गया जिसमें देखो दो एडजेसेंट कार्बन ब्रोमाइड रखा गया है। और अगर इसको हम देखें स्टीरियो के बेसिस पे इसको हम दो नाम दे सकते हैं। दो नाम ये दे सकते हैं, ये बताओ सेम साइड है, इसको हम मीजो फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, मीजो कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, मीजो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये क्या करता है, डी और यल देगा,
बोलो डी एल, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये डी भी है और क्या होगा, एल भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, मतलब इसको रेशियो मिक्सचर कर सकते हैं, डी या एल है तो डी या एल हो सकता है यह। तो बताओ यहां पे सबसे पहले आप क्लियर कर लें कि वही चीज होता है जिसको हम मीजो करते हैं वो इर्थियो भी होता है। जैसे सेम ग्रुप देखो सेम साइड दिख रहा है तो इसको इर्थियो मान लो, और जो अपोजिट साइड दिखता है उसको थ्रियो आप कहते थे। बस वही चीज जो अभी हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था कि इर्थियो मतलब सेम साइड, तो मीजो में भी सेम साइड दिख रहे हैं ग्रुप, तो इसका तो मीजो क्या होगा, प्लस होगा। और एलिमिनेशन क्या होगा, इसमें भी जो एलिमिनेशन होगा यहां पर जो दिया गया है सोडियम आयोडाइड एसीटोन होता है, ये भी क्या करता है, डिहैलोजिनेशन रिएजेंट होता है। और ये एलिमिनेशन किसका करेगा, किसका एलिमिनेशन होगा, ब्रोमाइड का। किसका करेगा, ब्रोमाइड का। तो यहां से ब्रोमाइड, 2 ब्रोमाइड बाहर जाएंगे, तो बताओ यहां पे क्या होगा, मीजो मतलब क्या होता है, प्लस, एंटी एलिमिनेशन मतलब माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ये ब्रोमाइड बाहर जाएगा, ये ब्रोमाइड जब बाहर जाएगा बताओ इसके बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, लेकिन किस फॉर्म में जाएगा, ट्रांसफॉर्म में। अगला प्रश्न क्या होता है, जो डी और एल होता है वो समझ लो थ्रियो होता है, डी और एल क्या होता है, थ्रियो होता है, मतलब अपोजिट साइड देखो ग्रुप फाइव बताओ, ये ग्रुप अपोजिट साइड है। इमेजिन करो फार्मूले का इस्तेमाल करो ट्रिक का, तो क्या बताओ डीएल क्या होते हैं, बताओ थ्रियो टाइप के होते हैं। डीएल मतलब क्या हो जाएगा, थ्रियो मतलब निगेटिव होगा, और एंटी मतलब निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल में पॉजिटिव कौन होता है, सिज होता है सेम साइड। तो बताओ ये क्या देगा, जो डी होगा या एल होगा वो क्या देगा, सिज प्रोडक्ट देगा। डी हो या क्या हो, एल हो, क्या देगा, सिज प्रोडक्ट देगा। मतलब ये आपका हो गया कौन, ये आपका हो गया निगेटिव। एंटी एलिमिनेशन भी क्या होता है, निगेटिव, क्या देगा बताओ, पॉजिटिव। तो बताओ ये क्या होते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं स्टीरियो स्पेसिफिक हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, ये रिएक्टेंट सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है, और प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है। लेकिन एक ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक दोनों का काम करते हैं। ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी होते हैं और स्टीरियो सिलेक्टिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। क्या होते हैं, दोनों होते हैं। प्रोडक्ट फिक्स है, देख रहे हैं प्रोडक्ट आप क्या है, फिक्स है। तो इन रिएक्शंस को हेलोजनेशन को भी हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, ये भी चलता है E2 एलिमिनेशन के थ्रू। किसके थ्रू चलता है, E2 एलिमिनेशन के थ्रू चलता है। और E2 एलिमिनेशन के थ्रू आपका जो स्टीरियो होता है वो कहता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। मींस लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, पेरीप्लेनर होते हैं, एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होते हैं। एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर का मतलब होता है प्लेन पर होते हैं लेकिन एक दूसरे से अपोजिट 180 डिग्री पर होते हैं। यही होता है स्टीरियो किसका,